मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अगर क्षेत्र के अंदर कोई समस्या हो और उन समस्याओं को सुनने के लिए एक ही जगह पर पत्रकार, एडवोकेट और पुलिस मौजूद करी जाए और फिर उनके बीच में आके क्षेत्रवासी अपनी समस्याएं रखें तो बड़ा आसान हो जाता है दिल खोल के बात करने के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो कोर्ट या थाना या एक तरह से मीडिया हाउस जाकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं। आज ऐसा ही देखने को मिला। मैं बैनर दिखाऊंगा आपको। ये पीछे बैनर देख रहे हैं। आज सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन हुआ नासिर साहब की संस्था के द्वारा, जिसका नाम है महिला विकास समिति। और इस संस्था के समाज सेवा विकास समिति है, समाज विकास। तो कुल मिलाकर इस तरह से सभी क्षेत्रवासियों को जोड़कर इन्होंने एक संदेश ये दिया कि भाई किसी तरह से भी पुलिस, एडवोकेट और पत्रकारों को एक साथ बिठाया जाए, साथ ही साथ जो महिलाएं या जिनकी समस्याएं थीं उनको सुना जाए। पुलिस ने भी सुनी, पत्रकारों ने भी सुनी और एडवोकेटों ने भी सुनी। इसी के साथ अब आप देख रहे हैं कि लगातार सम्मान समारोह चल रहा है। इसके अंदर मुझे भी सम्मानित किया गया एसीपी के द्वारा और साथ ही साथ एसएचओ और एसीपी के द्वारा कई लोगों को सम्मानित किया गया और नासिर मलिक ने भी अलग अलग लोगों को सम्मानित किया। इसमें वो लोग शामिल थे जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भी हैं और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा नासिर साहब, हमने एसीपी को भी सुनना है। अभी लास्ट में हमारी वीडियो के अंदर एसीपी का बयान आएगा। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्या मन में आई आपके कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और वकील, पत्रकार और पुलिस को एक साथ बिठाया जाए? इसलिए आया कि जो भी अगर एसएचओ और एसीपी को बुला के थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं क्षेत्र की, उस क्षेत्र की समस्याओं पर भी बातचीत हो जाएगी। एसीपी साहब को भी और एसएचओ की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इसका समाधान किया जाए। एक तो ये टॉपिक था हमारा। एक टॉपिक था ये कि अगर वकील बंधु अगर हमारे बीच में आते हैं तो उनके लिए भी एक ये है कि महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरेसमेंट पे उनको जो न्याय नहीं मिलता ससुराल में, 8-8, 10-10 साल मुकदमे चलते हैं, तो उस पर भी हमने ये सोचा कि भाई इन वकीलों से हम बातचीत करें ताकि इनके लिए PIL एक कोर्ट में डाल के रखे ताकि 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर समाधान हो जाए उस बेटी का। क्योंकि अक्सर देखने में आया कि लड़का शादी कर लेता है, कहते हैं कोर्ट में, कहते हैं जी मैं तो इसको भी रखने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या मना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को खर्चा उठाऊंगा। ये नहीं जाती तो मैं क्या करूँ? मैं समस्या ज़्यादा है, ज़्यादा समस्या है। अच्छा। लड़की का 8-8, 10-10 साल जो मुकदमा कोर्टों के अंदर चलता है उनको न्याय नहीं मिल पाता, तो हम न्याय दिलाने के काम करेंगे। वकीलों से ये डिस्कशन है हमारा कि भाई तुम जो है इसको PIL टू कोर्ट में डालो। हम 2-4-6 संस्थाएं मिलकर अपना केस जो है कोर्ट में डलवाना चाहते हैं। आप डालिए ताकि लड़कियों को न्याय मिले। तीसरा टॉपिक ये है कि आप सोशल मीडिया पे हम सबसे अच्छी बात ये करेंगे। हमने अभी अपने स्टेटमेंट में ECP साहब को बोला कि जो गोदू मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो तो बिकाऊ हो गई। अगर ये सोशल मीडिया अगर हमारे बीच में नहीं हो तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि यही एक सच्ची सोशल मीडिया है जो खबर देती है हम लोगों को और हम लोग उनको देखते हैं तो सारा निचोड़ निकाल के देते हैं कि आज दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। तो हम इनके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं सोशल मीडिया के। तो हमने इनको भी धन्यवाद देने के लिए बोला है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो काम नेशनल मीडिया को करना है वो नहीं करके आप उनके जगह उनका काम आप कर रहे हैं, तो आपको आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमने इसलिए उनको भी इन्वाइट करा अपने यहाँ। तो ये इशू थे हमारे। एडवोकेटों से क्या बात हुई आपकी, खास करके कुछ बात हुई पर्सनल तौर पर महिलाओं से या एडवोकेट की? नहीं, महिलाएं बहुत परेशान है। वो कहिए आप इस तरह के मूवमेंट अगर चलाते हो, सर हम बहुत दुखी हैं, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और कोर्ट में अक्सर ये देखा है कि उनके दहेज जो भी है, बेड वगैरह जो सामने टूटा फूटा कोर्ट दिलाता है कि जी ले 3 साल शादी को हुई है, ये ले उठाइए सामान को, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो पूरी तरह से लड़की पक्ष टूट जाता है अंदर से। ठीक है। तो इसमेमें पुलिस ने ये सब बातें सुनी, मैं भी सुन रहा था, बहुत सी बातें मैं भी अभी कहूँगा। और पर सवाल मेरा एक और ये है कि पुलिस ने जो आश्वासन दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो ये है कि हमने ECP साहब को इसलिए कि हमने इनके विचार जो है अच्छे लगे हमें। हमारी कई बार मुलाकात हुई, बैठ के डिस्कशन हुआ और जो विचार हमारे थे वही ECP साहब के विचार आए तो हमें अच्छे लगे कि मैंने कहा जी आप बेहतर ECP हो, आप एक सोशल एक्टिविटीज़ वाले बंदे भी हो, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, तो हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर यही नासिर मलिक ने ये किया कि भाई किसी तरह से भी महिलाओं के लिए या क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो उनकी समस्याएं उनके लिए तीनों वर्गों को बिठाया जाए। इसमें मैं भी सुन रहा था पुलिस के द्वारा, एसीपी के द्वारा, एसीपी खुद कहते हैं कि भाई थैंक यू वो सोशल मीडिया के पत्रकार, थैंक यू वो
एडवोकेट जो गरीब गुरबाओं की आवाज़ बन रहे हैं। तो मैं भी ये कहता ही हूँ कि हाँ, उस मीडिया का तो आप भी विरोध करो जो गोदी बन चुकी है। बहरहाल हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि हम आपकी गलियों में आकर आपकी समस्याओं को सुनते हैं। आप एडवोकेट हैं और आपको मेमेंटो देकर और सोल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। जानना यह था कि जिस तरह की समस्याएं इस ऐसी क्लस्टर कॉलोनियों के अंदर होती हैं, इस तरह की समस्याएं आती है, तो आप लोग कैसे उनके लिए आगे बढ़ते हैं? सर, सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो समस्याएं आ रही हैं वो सिर्फ गरीबों के साथ है, अमीरों के साथ नहीं है। अच्छा, अभी भी कानून यानी कि गरीबों के लिए दूर है। सर, डेफिनेटली इट इज़ अप टू ऑन योर नॉलेज। इफ़ यू आर हैविंग नॉलेज, डेफिनेटली यू विल गेट जस्टिस। बट सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब गरीब तबके के आदमी को परेशान किया जाता है तो उसके पास सुसाइड करने या चीज़ों को छुपाने या पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जैसा कि नसीर साहब ने कहा अभी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 8-8 साल 10-10 साल से केस लड़ रहे हैं और उन चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इस सब चीज़ों से पुलिस भी परेशान है, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कभी पुलिस डायरेक्ट हाथ नहीं डालती, चाहे उसके साथ कितनी भी गलत चीज़ें हो रही हों। तो इसके लिए हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है दैट वी विल फाइल PIL, कि जिस तरीके से पॉक्सो के अंदर फटाफट मुकदमे की कार्रवाई होती है, उस तरीके से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी फटाफट डिसाइड होने चाहिए। इससे राहत मिलेगी। इससे राहत मिलेगी। और सर, मैं अभी बता दूं कि हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं। अभी आपके फेज 3 इलाके में एक लेडी है जिसके साथ रेप जैसी घटना हुई, 4-5 लोगों ने मिलकर किया। बड़ा हाईलाइटेड मामला था। पुलिस ने जो AP स्टेट में ये मुकदमा दर्ज है, और पुलिस ने जिस दिन रेप हुआ है उसके 2 दिन बाद पॉलिटिकल प्रेशर्स में आकर FIR रजिस्टर्ड की, और सारी FIR एक फेक बेस्ड पे है, क्योंकि उन्होंने अफरा तफरी में FIR की है। और आई हैव फाइल्ड 1 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 फॉर कॉलिंग स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं की गई उसमें। उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो परेशान होते हैं, हम जैसे एडवोकेट्स के पास आते हैं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि मेरे पास जो भी आएगा, मुझे अगर उनकी चीज़ों में दम लगेगा, सच्चाई लगेगी, तो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका काम करूंगा। बहुत बड़ी बात। चलिए, इसीलिए शायद लगता सम्मानित भी किया गया है आपको। एक सीनियर पत्रकार भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता तो सार पत्रकार होता ही है। अनवर कासमी साहब, मैं देख रहा था कि भाई काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों ने किया यहाँ पर। ये जो समस्याएं आ रही हैं, और इस समस्याओं के लिए आपने वकील, पत्रकार और पुलिस को एक साथ बिठाने का जो ये नासिर मलिक ने किया और आप लोगों ने सबने सहयोग किया, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? असल में यही तीनों जॉइंट एजेंसीज हैं। अगर इनका आपस में तालमेल बेहतर हो तो समाज का भला हो सकता है। भाई आपस में हमारा तालमेल ना हो, ये तो इत्तेफाक में मीटिंग हो गई, वरना इस तरह की मीटिंग आमतौर पर ऑर्गेनाइज नहीं करते लोग। अगर इस तरह की मीटिंग नेताजी बैठेंगे या पत्रकार बैठेंगे, वकील या पुलिस इस तरह का जॉइंट एजेंसी सिस्टम अगर मीटिंग का हो तो उसमें सारे ही सब एजेंसियां एक साथ सुनती हैं सारी चीजों को। तड़का सम्मान पत्र का सारे मसाइल सामने आते हैं उसके, तो सबका एक बेहतर तालमेल बनता है, कोऑर्डिनेशन होता है सबका एजेंसियों का। अब इंडिविजुअल को आज मेरे पास आ रहा है, कोई वकील के पास जा रहा है, कोई पुलिस के पास जा रहा है, और अलग अलग जबान में अंदाज में बात कर रहा है अपनी, तो पता नहीं चल पाता ना। सेमिनार होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए। एक महिला भी मेरे साथ में हैं जो कि जहां आरा सैफी हैं, और अक्सर मैं इनको लगातार अब तो मैं कई बार भारत न्यूज़ पे दिखा चुका हूं और बहुत बार कर चुका हूं मैं। जहारा जी, इस तरह के अगर सेमिनार होते हैं या सम्मेलन होते हैं, तो क्या गरीब गुरबाओं को और अति पिछड़ों को फ़ायदा होगा? इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और ये प्रोग्राम बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि जनता जो है बेचारी बहुत अनजान होती है। उनको ये भी पता नहीं होता कि हम कौन सा कानून, किस कानून के तहत अपने हक ले सकते हैं, किस पुलिस वाले से हम मिलेंगे तो ये काम होगा, या किस समाज सेवक से मिलेंगे तो ये काम होगा। तो इस तरह के जागरूक प्रोग्राम जो हैं, आज मलिक भाई ने समाज सेवा समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। एक दूसरे से जनता को सबसे मिलवाया, वकीलों से भी मिलवाया, SHO साहब से भी मिलवाया, ACP साहब से भी मिलवाया, और समाज सेवियों से भी मिलवाया, और आप जैसे होनहार और बहुत ही काबिल पत्रकारों को मिलवाया। तो ये एक कोऑर्डिनेशन इतना प्यारा बना है कि इस तरह के प्रोग्राम मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ऐसा प्रोग्राम रखूँ। संचालन तो आप भी कर रही थी? मंच संचालन तो मैं ही कर रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगह जगह ये प्रोग्राम हो, इस तरह के प्रोग्राम हो। कुल मिलाकर ये एक बड़ी उपलब्धि कि इसके अंदर आए सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना, मेमेंटो देकर, सॉल उड़ाकर, और महिलाओं को, पुरुषों को, या मैंने जैसे कहा शुरू में, जो परेशान हैं और परेशानी ऐसी
जिससे कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हम लड़े कैसे। यानी कि कहा जाता है कि जिस समस्या की तुम्हें जानकारी नहीं है तुम उससे निपटोगे कैसे। तो पहले समस्या क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो आज नासिर मलिक के द्वारा ये कोशिश की गई कि भाई किसी तरह से भी तीनों इन समूहों को एक साथ बैठाया जाए, और इसी के बीच जब पुलिस और पत्रकारों ने अपने विचार रखे, एडवोकेट ने अपने विचार रखे, तो साफ गोई के साथ में ये हो गया कि भाई हाँ, पब्लिक भी मानती है कि आसान है उस हर चीज़ को संवारना जिसे क्षेत्रवासी चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं एसीपी और एसएचओ को। सही रखियो बाइक को अपने को, पब्लिक को संबोधित कर रहे और मलिक साहब, सखी जी और उपस्थित सभी लोगों को बड़ा कम अवसर आता है कि जब हम सब लोग ऐसा समय निकालकर अपने व्यस्त समय से हम निकालकर उपस्थित हो रहे हैं। मैं तो यहाँ कई बार आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ, आपकी बातें भी सुन चुका हूँ और अपनी बातें भी कह चुका हूँ। मैं मलिक साहब से ये कहूँगा कि आज उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम रखे जिसमें कि हम आमने सामने एक दूसरे को पहचान सकें, देख सकते हैं कि कभी आप हमारे थाने में आए तो हम आपकी समस्या को और भी गौर से सुने। मेरे थाने में आपने देखा ही है कि हमेशा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कभी भी कोई समस्या लेके आते हैं उसका निवारण मैं करने की कोशिश करता हूँ और खुद ही मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। और आगे भी हम लोग आपसे ये कहते हैं कि आगे मेरा आपसे यही वादा है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की समस्या का जो भी होगा उसका मैं निवारण करता रहूँगा, लॉजिकली एक किसी कंक्लूसिव एंड पे पहुँचाता रहूँगा। यही मेरा आपसे संदेश है। और मैं मलिक साहब का धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसा मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि मेरी बात आप कई बार सुन चुके हैं, मैं चाहूँगा अपने एसीपी हमारे वत्स साहब हैं, वो आपसे मुखातिब होंगे। जोरदार ताली। आदरणीय नसीर मलिक साहब, अरे माइक दे भाई, सैफी साहब तो समाज के सम्मानित बहन और भाई, दूर से क्या कहिए ना, मैं नसीर साहब से और सैफी साहब से बहुत प्रभावित हुई है। समाज के लिए सारा दिन समाज के लिए ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आज यहाँ गौरव एडवोकेट साहब हैं, मनवीर साहब हैं, यूनुस सैफी, जहांरा जी, जो इतने देर से हमारे बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं। मैं उनको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अरे माइक देख भाई, जिन्होंने इतनी देर से हम लोगों के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो जीव जंतु भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने लिए जीते हैं। जो अपने पड़ोस में सुख दुख देखे, उसके सुख दुख में शामिल हो, उसके लिए कुछ जो मदद कर सकता वो करे। ये नसीर भाई और यूसुफ भाई ये हमारे कुछ ना कुछ हमें बताते रहते हैं और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत लंबा जीवन हो इनका, समाज के लिए जीते, अपने लिए नहीं जीते ये लोग। और हम भी चाहते हैं कि हम किसी तरह आपके काम आ सकें। हम चाहते हैं कि कोई भी समाज में बुराई जो हो दूर हो सकती है, इससे हमारे समाज की प्रगति हो, आगे बढ़े, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारी जो गृहिणी हैं बिना किसी डर के, बिना खौफ के समाज में जी सकें, हम उसमें कुछ काम आ सकें, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नसीर भाई से यूसुफ भाई और जकरिया भाई, ये तो हमारे साथ से आपके बीच में हैं, बेचारे पुलिस से रिटायर हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं पत्रकार भाइयों से भी कहूँगा कि यहाँ की जो समस्याएं लिखते रहें ताकि वो हमारे नोटिस में भी आती रहें। जब समस्याएं आएंगी तभी उनका निराकरण भी होगा। और किसी बहन को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, बिना खौफ के आए, हमें हमारे पास शिकायत लेकर आए, हम उसको दूर करेंगे। ताली है। समय की थोड़ी सी बंधन है, आगे भी हमें जाना है, कुछ काम है। अंत में मैं यही कहूँगा, नसीर भाई ने, यूसुफ भाई ने हमें मौका दिया और पुलिस को सम्मानित किया, पुलिस के काम की बड़ाई की,
हालांकि तो समाज में पुलिस के लोग बुराई करते हैं, पर बुराई करने वाले भी हैं, इससे बहुत खुशी होती है। यूनुस साहब, अरे यूनुस भाई, दोनों ही साहब। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप समाज में प्रगति करते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।